नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में अपना जो टॉपिक चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कौन कौन सी होती हैं, मतलब कि वायरिंग सिस्टम में प्रयोग करने वाले साधन, प्रयोग करने वाली सामग्री, प्रयोग करने वाली डिवाइस कौन कौन सी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डिवाइस लगभग 5 प्रकार की होती हैं। इसलिए दोस्तों, उन 5 प्रकारों में से एक प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिया, एक प्रकार ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अब कौन कौन से पढ़ाए थे, कौन कौन से आप पढ़ चुके हैं और कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, इन सब बातों को जानने के लिए, इन सब बातों के बारे में अध्ययन करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लास्ट एंड तक देखिए कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपके सामने 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिलने वाला है। और आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन कौन सी होते हैं। नाम अपने को सबको पता है, लेकिन ये किस प्रकार की डिवाइस है, आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि इनकी कैटेगरी 5 भागों में इनकी कैटेगरी को बांटा जाता है। तो 5 भाग कौन कौन से थे, आपको पहले मैं नाम लिखवा भी चुका हूँ, आप दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। फिर उनमें से आपको दिखाऊंगा कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ी, इसलिए वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स अपडेट करते रहिए। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में कौन सा टॉपिक चला वो देखेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। एसेसरीज देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में आप लोगों ने कौन कौन सी देख ली। देखो, मैंने आपको बताया कि इनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी। एक तो थी कंट्रोलिंग डिवाइस। क्या थी? कंट्रोलिंग एसेसरीज मान लेते हैं, या इसको डिवाइस भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसको डिवाइस भी बोल सकते हैं। अब आप लोगों ने ये देखा था कि ये वोल्टेज रेटिंग के आधार पर और करंट रेटिंग के आधार पर और स्थापना के आधार पर और कार्य में स्थान प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण, इनका निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर मैंने आपको सबसे पहले कंट्रोलिंग डिवाइस, कंट्रोल नियंत्रित युक्तियाँ पढ़ाई थी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको इससे पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में आपको दिखाऊंगा मैं होल्डिंग डिवाइस। आज होल्डिंग डिवाइस पढ़ेंगे, आज आउटलेट डिवाइस पढ़ेंगे, आज जनरल डिवाइस पढ़ेंगे। लेकिन ये देखना कि इसमें सेफ्टी डिवाइस भी आती है, जिसका वर्गीकरण मैं ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूँ। सेफ्टी डिवाइस में फ्यूज आते हैं। अब फ्यूज का वर्गीकरण मैं ऑलरेडी बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवाया है, इसलिए आज कंट्रोलिंग डिवाइस के बाद पढ़ेंगे होल्डिंग डिवाइस, आउटलेट डिवाइस और जनरल डिवाइस। इन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके बाद मैंने आपको क्या लिखा था, होल्डिंग डिवाइस, होल्डिंग एसेसरीज दिखाई थी। फिर आपको लिखा था मैंने सेफ्टी डिवाइस, और उसके बाद में आउटलेट डिवाइस, ये दिखाया था आप लोगों को मैंने, आउटलेट डिवाइस या एसेसरीज। और उसके बाद में जनरल, ये दिखाया था आप लोगों ने, लिखवाया था। अब इसमें से आप लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया, मेरी बातें सुनते जाना। और सेफ्टी डिवाइस की यदि बात करें, सेफ्टी एसेसरीज की बात करें, तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसमें फ्यूज आता है। देखो, फ्यूज आता है। फ्यूज के बाद में एक एमसीबी आती है, सेफ्टी भी, क्योंकि एमसीबी क्या है, सेफ्टी के साथ साथ कंट्रोलिंग डिवाइस भी है, तो उसको सेफ्टी डिवाइस में भी शामिल करना पड़ेगा, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को एमसीबी पढ़ा चुका हूं मैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन करवा चुका हूं। फ्यूज के बारे में आप लोग देखोगे तो मैंने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट किया था, तब भी मैंने फ्यूज का वर्गीकरण करवा दिया था, सर्किट का अध्ययन करवाया, सर्किट के साथ करवा दिया था। फ्यूज क्या है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार के रूप से, किस विशेषता के आधार पर इसको किस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, बारीकी से अध्ययन करवाया है। आप लोग एक बार भी देख लोगे फ्यूज के चैप्टर को मेरे जाके, तो आपको सेफ्टी डिवाइस में कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। यदि आप एमसीबी को देखोगे, उसको भी बारीकी से अध्ययन करवाया मैंने। प्रत्येक जो चैप्टर पढ़ाया है, प्रत्येक टॉपिक पढ़ाया है, उसको इतनी बारीकी से नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवाया है कि आप एक बार भी देखोगे तो आपको समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है, आपके मन में कन्फ्यूज उत्पन्न होने वाला नहीं है, आपके मन में जो ऑलरेडी कन्फ्यूज है वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे आज के इस वीडियो में होल्डिंग डिवाइस और आउटलेट डिवाइस और जनरल डिवाइस, इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होल्डिंग डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है और काम क्या करती है, क्यों अपने इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में इसका उपयोग होता है और क्यों अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये है होल्डिंग
डिवाइस या एसेसरीज, इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब इसको देखो हिंदी में क्या कहेंगे, होल्डिंग डिवाइस को धारक युक्ति बोलते हैं। क्या कहेंगे, धारक युक्ति होती है ये, इसको धारक सामग्री या धारक युक्ति बोल सकते हैं। अब धारक का मतलब ये होता है, होल्डिंग मतलब होल्ड करना, होल्ड का मतलब पकड़ना, होल्डिंग का मतलब होल्ड करना, होल्डिंग का मतलब पकड़ना, या धारक का मतलब अपने अंदर समायोजित, धारक मतलब धारक करना, अपने अंदर इसको पकड़ के रखना, उसको कहते हैं होल्डिंग डिवाइस। अब ये एक प्रकार का उपसाधन हो, उपस्थान, जैसे अपना उपसाधन जैसे बल्ब होते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जैसे लैंप है, जैसे अपना कोई और लैंप आता है, जैसे कि नाइट लैंप आते हैं, जो भी है, टॉर्च का लैंप आता है, जो भी लैंप है, ट्यूबलाइट है, उनको पकड़ के रखने का काम होल्डिंग एसेसरीज का होता है। उनको पकड़, इसको कहते हैं धारक सामग्री, धारक युक्ति बोल सकते हैं इसको। अब इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये क्या करता है, ये उपस्थान जैसे बल्ब, उपसाधन, जैसे उपसाधन होते हैं बल्ब, बल्ब अपना उपसाधन में आता है। उपसाधन में जैसे बल्ब आ गया, ट्यूबलाइट आ गई, मैं ज़्यादा नहीं लैंप लिख देता हूँ। चलिए, इसका काम है लैंप, लैंप में सारे आ जाएंगे, जितने भी लैंप आप देखोगे सबके सब आ जाएंगे। या मैं इसको बल्ब कर देता हूँ, या लिख लो लैंप है, जैसे ट्यूब है, ट्यूब लाइट है, ठीक है ना, ट्यूब लाइट आती है जिसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट आती है, या CFL आती है, LED आती है, जो भी अपने बात करें, जो अपने घरेलू कार्य में बात करते हैं, CFL आती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप आता है, LED आती है, लाइट इमिटिंग डायोड आता है, ये जो अपने घर में जला कर रखती है, सब क्या ये होल्डर में लगती हैं। तो उनको पकड़ के कौन रखता है, होल्डिंग डिवाइस पकड़ के रखती है। जैसे इसके इस युक्ति में मैं नाम ले दूँ लैंप होल्डर, सबसे अच्छा साधन है लैंप होल्डर। तो ऐसे मान लो कि आज लैंप होल्डर का ही वर्गीकरण करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, लैंप होल्डर के। अब मैं आपको डायग्राम तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसकी विशेषता सारे लैंप होल्डर पढ़ा दूंगा आज की वीडियो में, जितने लैंप होल्डर होंगे सारे के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो लैंप होल्डर के बारे में क्या कह सकते हैं कि लैंप होल्डर लैंप को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब किसका अध्ययन करने वाले हैं, लैंप होल्डर का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस धारक युक्ति में, इस धारक युक्ति में किसका नाम लिखें, लैंप होल्डर का नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो लिख देंगे यहाँ पे लैंप होल्डर, नाम सुना होगा आपने, लैंप जिसमें लगाते हैं वैसे, तो वो होता है लैंप होल्डर। अब देखो लैंप होल्डर की बात करें तो ये करता क्या है, ये लैंप को पकड़ कर रखता है। इसका यूज की बात करें, यूज कहाँ करते हैं, लैंप को पकड़ने के लिए, शॉर्ट शब्दों में ये है, लैंप को पकड़ने के लिए लैंप होल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने ब्रुश होल्डर आता है डीसी मशीनों में, ब्रुश होल्डर क्या करता है, ब्रुश होल्डर ब्रुश को पकड़ता है। जहां भी होल्डर का नाम आता है, होल्डर जहां भी आता है, होल्ड करने वाला, उसको कोई ना कोई साधन होगा, उसको पकड़ के रखने वाला आता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात किसकी करें, ये किसका बना होता है, देखो ये लैंप होल्डर की बात करें, ये पीतल के हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, या फिर बेकालाइट के होते हैं, बेकालाइट या बेकालाइट के होते हैं। ये इनके साधन के बने, बेकालाइट के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इनकी एक सामग्री होती है, सभी प्रकार के होल्डर में ये होंगे, बेकालाइट का होगा या फिर पीतल का होगा, बेकालाइट का होगा या पीतल का होगा। अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ इन होल्डरों के प्रकार की, कि लैंप होल्डर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखेंगे और प्रत्येक का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो लैंप होल्डर में सबसे पहला कौन सा होल्डर पढ़ेंगे, लैंप होल्डर में, लैंप होल्डर की बात करें, बायोनेट कैप, क्या लिखेंगे, बायोनेट कैप होल्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे बायोनेट बायोनेट कैप लैंप होल्डर, इसकी बात कर रहा हूं आपको। अभी होता कैसा देखो, सबसे जनरल भाषा में देखा जाए तो वह होल्डर जो अपन लैंप लगाते हैं, फिर उसके लैंप के दो खूंटियाँ आती है इसी साइड में, लैंप का जो कैप होता है, कैप की खूंटियाँ आती हैं, उसमें दो खूंटियों को ऐसे लगाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, ये कैसा होता है, बायोनेट कैप होल्डर होता है। अब देखो बायोनेट कैप मैंने आपको बताया किसके होते हैं, बायोनेट कैप होल्डर की बात करें, ये मैंने आपको बताया पीतल के भी होते हैं, और ये बेकालाइट के होते हैं, और पोर्सिलेन के भी होते हैं, पोर्सिलेन के होते हैं, पीतल के भी होते हैं, और लगभग देखा जाए पीतल के नहीं होते, लगभग पीतल के नहीं होते हैं, ये बेकालाइट के होते हैं, बेकालाइट के होते हैं, इनसे बने होते हैं बायोनेट कैप होल्डर। अब ये भी इसके भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। अब कहोगे सर प्रकार कहाँ से आगे,
देखो आवश्यकता के अनुसार पे और कार्य प्रणाली के आधार पर, कार्य उपयोग करने के आधार पर इनके प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है प्रकारों में बैटन होल्डर आता है। कौन सा आता है? बैटन होल्डर आता है। अब आप समझ जाओगे, मैं उसकी आपको डेफिनेशन बताऊँ, डिस्क्रिप्शन बताऊँ, उसके समझ जाओगे। बेकलाइट का ये सपाट जगह पर लगाए जाते हैं। जैसे फ्रेश दीवार आ गई, ये दीवार है, या दीवार पर बोर्ड आ गया, बोर्ड पर लगाना है तो कौन सा होल्डर लगाएंगे? बैटन होल्डर लगाएंगे, ठीक है ना। या फिर बायोनेट कैप होल्डर लगाते हैं तो कहते हैं ये सपाट जगह पर लगाए, बिल्कुल समतल जगह पर सीधे होल्डर होते हैं, सपाट जगह पर लगाए। इसको कहते हैं कि समतल जगह पर या सपाट जगह पर लगाए जाते हैं। ये लिख लो, सपाट जगह या समतल, समतल नहीं लिखेंगे, समतल तो फर्श आ जाता है, सपाट जगह पर लगाए जाते हैं, ऐसे मान लो लगाए। कार्य इनका एक रहेगा क्या? होल्डर को पकड़ कर रखना, ठीक है। अब आप लोगों ने ये कुछ ऐसे भी देखे होंगे, जैसे ये सीधा आता है, जैसे होल्डर आता है सीधा सीधा आता है, कुछ ऐसे भी होल्डर कुछ तिरछा होता है। होल्डर सीधा लगता तो सपाट जगह पर ही है, लेकिन कुछ तिरछी अवस्था में होता है कि बल्ब कुछ नीचे होता है, एक तो बल्ब सीधा लगता है ऐसे और एक बल्ब कुछ ऐसे लगता है, तो उसको कहते हैं एंगल होल्डर। उसका क्या कहेंगे? एंगल होल्डर कहते हैं। तो अपना दूसरा होल्डर आता है इस बायोनेट कैप में, एंगल होल्डर आता है। कोणीय होल्डर की बात कर लेते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे कोणीय होल्डर ही, और यानी एंगल होल्डर आता है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो, एंगल होल्डर भी वैसे देखा जाए तो एक बायोनेट कैप होल्डर आता है, उसमें बायोनेट कैप का मतलब खूंटियाँ, जिस लैंप में खूंटियाँ आती हैं और उसको खूंटी में दिखा के ऐसे घुमाते हैं, एक ग्रुप में फंस जाती है और सारे के सारे बायोनेट कैप होल्डर आते हैं, समझ गए। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका कौन सा? एंगल होल्डर का किसी कमरे में या किसी और स्थान पर, विज्ञापन बोर्ड की बात करते हैं, विज्ञापन बोर्ड पर, खिड़की प्रदर्शन में, रसोई घर में, वहाँ इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इतनी सपाट जगह होती है, कुछ मतलब कि उसका प्रदर्शन नहीं होता है, तो बैटन होल्डर ही बेस्ट मतलब बेटर होते हैं। लेकिन वहाँ कुछ एंगल देकर कुछ स्पेशल जगह पर आप प्रकाश डालते हो, वो होता है विज्ञापन बोर्ड। तो लिख सकते हैं इस एंगल होल्डर का प्रयोग पूछा जाएगा। एंगल होल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं? विज्ञापन बोर्ड में करते हैं। विज्ञापन बोर्ड के मान लेते हैं, रसोई घर में मान लेते हैं, रसोई घर में, और खिड़की में मान लेते हैं, खिड़की मान लेते हैं, या खिड़की के साथ खिड़की प्रदर्शन में, जहाँ प्रदर्शनी होती है, खिड़की होती है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन जगह पर इस एंगल होल्डर का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में कौन सा आता है? ब्रैकेट होल्डर आता है। कौन सी में? बायोनेट कैप होल्डर में एक ब्रैकेट होल्डर आता है, लिख देता हूँ नाम यहाँ, ब्रैकेट होल्डर। ब्रैकेट होल्डर आता है। अब ये कैसा होता है? देखो, ब्रैकेट होल्डर की बात करें तो ये भी विशेष स्थान पर ही सीधा प्रकाश देने के लिए, विशेष स्थान पर सीधा प्रकाश देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ब्रैकेट होल्डर के बारे में क्या लिखते हैं कि मतलब विशेष स्थान पर सीधा प्रकाश, सीधे प्रकाश के लिए इस ब्रैकेट होल्डर का प्रयोग किया जाता है। एक क्या आता है। और उसके बाद यदि बात की जाए तो एक कोणीय विस्थापन होल्डर आता है। इसको कहते हैं कोणीय विस्थापन होल्डर होता है। जैसे कुछ होल्डर ऐसे आते हैं कि कुछ एक पाइप से आते हैं, कुछ सीधे ऐसे आते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे आते हैं सीधे सीधे, कुछ तो एंगल होल्डर आते हैं जो कुछ ऊंचाई पे स्थान पर, जैसे कुछ माइनरी काम करते हैं, बिल्कुल महीन काम करते हैं, या कुछ टूल्स का काम करते हैं, या कुछ घड़ी साज का काम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक एंगल होल्डर आते हैं जिसको कोणीय विस्थापन होल्डर, कि अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी दिशा बदलना, तो उसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे, तो कुछ एक पाइप से आती है पीछे से और उसको ऐसे और इस पर ऐसे उसको कर सकते हैं। तो ब्रैकेट होल्डर में बात में आता है कोणीय विस्थापन होल्डर आता है। कौन से में? इसमें आता है बायोनेट कैप होल्डर में आता है और कौन से आते हैं इसमें? ट्यूबलाइट होल्डर आता है बायोनेट कैप में। ट्यूबलाइट होल्डर समझ गए कि ट्यूबलाइट जिस पे लगाते हैं वो आता है, या फ्लोरेसेंट लैंप, या मैंने आपको बताया CFL लगाते हैं, वो होल्डर पे कौन से में आता है? इस बायोनेट कैप होल्डर में आता है। फिर लगाते हैं ना, जैसे स्टार्टर होल्डर आता है, एक स्टार्टर होल्डर आता है, वहाँ पे जैसे कोई जो मशीनरी आते हैं वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। तो सारे कौन से हैं? ये है अपने बायोनेट कैप होल्डर। लिख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रैकेट होल्डर के बाद में कोणीय विस्थापन होल्डर, और लिख लो कोणीय विस्थापन होल्डर, फ्लोरेसेंट लैंप होल्डर, और उसके बाद में स्टार्टर होल्डर, ये आते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि बायोनेट कैप होल्डर की रेटिंग कितनी होती है,
मतलब कितने वाट तक के बल्ब को ये अपने अंदर धारक कर सकता है, अपने अंदर होल्ड कर सकता है, कितने वाट तक का। तो बाइनट कैप होल्डर 200 वाट तक के लिए प्रयोग करता है। कितने वाट तक के, इस बाइनट कैप होल्डर की बात की जाए तो ये 200 वाट तक के लिए प्रयोग करता है। 200 वाट लिख लेना, लैंप के लिए यूज किया जाता है। ये इसकी विशेषता आती है। तो ये आपके कुछ होल्डर मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझ गए। आगे दूसरा होल्डर दिखाता हूँ कि होल्डिंग डिवाइस में और कौन सा होल्डर आता है। उसके बाद कौन सा आता है, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर आता है। कौन सा आएगा, एडिशन स्क्रू टाइप, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर आता है। अब तक आप लोगों ने कितने वाट तक की क्षमता के बल्ब के देखे, 200 वाट क्षमता तक के बल्ब के लिए होल्डर देखे, बाइनट कैप होल्डर। अब देखेंगे एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर जो आता है वो 200 वाट से 300 वाट क्षमता तक के बल्ब के लिए प्रयोग किया जाता है। कितने वाट तक के, ये होता है 200 वाट से 300 वाट क्षमता के बल्ब के लिए या लैंप के लिए मान लेते हैं, मैं लैंप लिख देता हूं, लैंप के लिए यूज होता है। समझ गए, कौन सा, एडिशन स्क्रू टाइप का होल्डर आता है। अब इसमें होल्डर में क्या आता है, इस होल्डर के अंदर चूड़ियाँ होती हैं, इस होल्डर के अंदर चूड़ियाँ होती हैं और जिसमें बल्ब को घुमाकर, जैसे ये होल्डर है, होल्डर में चूड़ियाँ होंगी, बल्ब को घुमाएंगे, ऐसे घुमाते 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 चले जाएंगे, बल्ब फिट हो जाएगा। अब देखो इस होल्डर में, इस होल्डर का बाहरी जो भाग होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है और सेंटर में जो पॉइंट होता है वो फेज के लिए होता है। आप लोग कभी देखोगे चूड़े वाले बल्ब को तो अंदर एक पॉइंट मिलेगा, सीधे आप सेंटर में जाके देखोगे ना ऐसे तो पॉइंट मिलेगा, वहाँ फेज लगा जाता है और बाहरी भाग पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसी प्रकार बल्ब आता है, बल्ब में एक पॉइंट होता है ऐसे, तो साके उसके साथ और उसको घुमाएंगे तो टच करेगा, जैसे पहले टॉर्च आती थी अपनी, आते थे ना, तो उस प्रकार के बल्ब आते हैं, 200 300 वाट के बल्ब आते हैं। तो उसको कहते हैं एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर में चूड़ियाँ होती हैं और उसका बाहरी जो भाग होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है और अंदर का भाग होता है वो फेज के लिए होता है। अब देखेंगे 300 वाट क्षमता से अधिक के लिए कौन सा होल्डर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये लैंप पीतल के हो सकते हैं या बेकलाइट के हो सकते हैं, ठीक है। अब दिखाऊंगा आपको GES होल्डर, कौन सा देखेंगे, GES होल्डर। एडिशन की बात देखेंगे, GES इसको कहेंगे गोलियत, गोलियत एडिशन, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, इसकी बात कर लेता हूँ, स्क्रू टाइप, ठीक है ना, इसकी बात करता हूँ। इसका मतलब ये होल्डर कितने प्रयोग करते हैं, 300 वाट से अधिक क्षमता के लिए। इसको 300 वाट तक यूज किया, इसको 300 वाट से अधिक क्षमता के लिए, 300 वाट से अधिक के लिए क्षमता के बल्ब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप। जैसे कि आपको बताऊं मैं कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्टूडियो की हेडलाइट होती है, जैसे अपना वीडियो कैमरा वाला होता है, स्टूडियो वाला आता है, वहाँ स्टूडियो की हेडलाइट में इस गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं इसका यूज़ दिखा दूँ आपको कि गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप के होल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे यूज़ की बात कर लेते हैं, यूज़ आता है, यूज़ करते हैं स्टूडियो, लिख लो स्टूडियो हेडलाइट। स्टूडियो की जो हेडलाइट होती है सामने, जो जिसके कैमरे के आगे लगा के रखते हैं, वो होता है स्टूडियो हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, जैसे फोकसिंग लाइट होती है, फोकसिंग लाइट के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, फोकसिंग लाइट के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ सीधा फोकस डालना होता है वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फ्लड लाइट में इसका प्रयोग कर सकते हैं और मरकरी वेपर लैंप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिखा देता हूँ मैं आपको, कौन सी में, लिख लो फ्लड लाइट में, फ्लड लाइट में और फ्लड लाइट में या मरकरी वेपर लैंप में, मरकरी वाष्प या सोडियम वाष्प लैंप में, सोडियम वाष्प लैंप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपका था GES होल्डर। काफ़ी बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अब उसके बाद में आता है स्क्रू टाइप होल्डर की बात कर लेते हैं। ये एडिशन स्क्रू था, ये गोलियत एडिशन स्क्रू था। अब कहेंगे सीधी सिंपल स्क्रू टाइप होल्डर। स्क्रू टाइप के बाद स्क्रू टाइप होल्डर कहाँ प्रयोग होता है, जैसे
टॉर्च आते हैं, टॉर्च में जो बल्ब आते थे पहले वो बल्ब को घुमा कर लगाते थे ऐसे, ठीक है ना। और कुछ कंसील्ड लाइट आते हैं जो बिल्कुल पैक लाइट आते हैं, वहाँ कंसील्ड लाइट जो भी हो, जैसे अपने मोटर गाड़ी की हेडलाइट कंसील्ड आती है, बार बार खुलने वाली नहीं होती है, तो इसका लिख सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर आता है, रेफ्रिजरेटर में जो लाइट लगती है वहाँ भी इस प्रकार के होल्डर का प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि अपने लिख दो टॉर्च में, कि उसमें बीच में क्या आता है, चूड़ियाँ आती है, चूड़ियों से बल्ब को खींचकर लगाया जाता है। छोटे छोटे आते हैं, ज़्यादा ये मतलब कि इतने ये नहीं कि 300 वाट से या 400 वाट से ऊपर आते हैं। इसको कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, और उसके बाद में कर सकते हैं इसका कंसील्ड लाइट में, और या फिर फैंसी लाइट में लिख लो, कंसील्ड लाइट में या फिर फैंसी लाइट में इसका यूज किया जा सकता है। ये आपके मैंने पढ़ाए हैं एडिशन स्क्रू टाइप होल्डिंग डिवाइस में, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर की बात कर रहा हूँ। चलो आगे दिखाता हूँ, अगले होल्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ होल्डिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं, आगे जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी आपको, क्योंकि बहुत सिंपल ये अपना चैप्टर हो जाएगा। चलो ये तो थी बात होल्डर की। जितने होल्डर लगभग मैंने आपको सारी बता दिए हैं कि एडिशन कौन सा था, वो फोक्सिंग वाला होल्डर कौन सा था, सब बता दिया आपको। अब देखते हैं, देखो उसके बाद अपने सेफ्टी डिवाइस आती है। सेफ्टी डिवाइस के बारे में यहाँ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्गीकरण करवा चुका हूँ, पहले इसको पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पे जाके आप सेफ्टी डिवाइस के बारे में देख लेना, फ्यूज़ के बारे में, एमसीबी के बारे में। फिर सेफ्टी डिवाइस में और बचते हैं, देखो 2-4 आरसीसी भी आती है, ईएलसी भी आती है, एमसीसी भी आती है। इन चैप्टर के खत्म होने के बाद उनका वर्गीकरण भी करवा दिया जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ आउटलेट होल्डर कौन कौन से। आउटलेट एसेसरीज की बात कर लेता हूँ। होल्डिंग डिवाइस के बाद में क्या करेंगे, आउटलेट एसेसरीज। आउटलेट एसेसरीज की बात कर लेता हूँ। आउटलेट एसेसरीज या इसको डिवाइस भी बोल सकते हैं। आउटलेट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, देखो आउटलेट वो जिसको हिंदी में कहते हैं निर्गम, क्या कहेंगे, निर्गम सामग्री या निर्गम युक्ति कौन कौन सी होती है। अब निर्गम की बात करें, निर्गम में देखो वह युक्ति जो सप्लाई प्रदान करती है, सप्लाई अपने अंदर से, जैसे ये नहीं कह सकते कि सप्लाई देती है। विद्युत उपकरण की बात करें, जैसे विद्युत उपकरण जैसे टेबल फैन है, टीवी है, इलेक्ट्रिक आयरन है और हीटर है, जो भी उपकरण है विद्युत के, उनको विद्युत सप्लाई देने के लिए आउटलेट एसेसरीज का प्रयोग किया जाता है। हीटर को सप्लाई कौन देगा, जैसे आउटलेट एसेसरी में आपकी सॉकेट आती है, 5 पिन सॉकेट आती है, 3 पिन सॉकेट आती है। ये क्या करती हैं, जैसे 5 पिन प्लग टॉप आता है, ठीक है ना, 3 पिन प्लग टॉप आता है, 2 पिन प्लग टॉप आता है। ये क्या करते हैं, ये उस उपकरण को सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपना इलेक्ट्रिक आयरन है, विद्युत प्रेस है, टीवी है, टीवी का प्लग होता है, वो कहाँ लगाएंगे, टीवी का प्लग आउटलेट एसेसरी में, और वहाँ 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे, तो वो क्या देता है, सप्लाई देता है अपने को। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि विद्युत उपकरण को लिख लो। इसके बारे में आउटलेट एसेसरीज किसे कह सकते हैं, इसके बारे में विद्युत उपकरण, उपकरण का नाम कोई भी लिख देना। जैसे मैं आपको लिखा दूं, टेबल फैन लिख लो, टेबल फैन है, मैदानी है, टीवी है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, जो भी आपको लगे, हीटर है आदि को, विद्युत उपकरण को विद्युत सप्लाई देने के लिए, विद्युत सप्लाई देने के लिए आउटलेट डिवाइस का यूज किया जाता है। इसको हिंदी में निर्गम या निर्गत सामग्री भी कह सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा साधन आता है, देखो आउटलेट डिवाइस में कौन से लेंगे, सॉकेट ले लेते हैं। सॉकेट के बाद सॉकेट ले लो, या फिर सॉकेट को आउटलेट बोल सकते हैं, सॉकेट आउटलेट ले लेते हैं। ये आता है आपके सामने सॉकेट आउटलेट या आउटलेट एसेसरीज में आता है। तो सॉकेट आउटलेट क्या होता है, इसकी रेटिंग क्या होती है, ये रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, एम्पीयर रेटिंग क्या होती है, उसके हिसाब से इनका यूज किया जाता है। यूज तो वैसे स्थापना के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज के आधार पर पिनों की संख्या रखी जाती है कि कितने पिन वाला होता है, 2 पिन, 3 पिन या 5 पिन, या फिर कैसे धारा क्षमता के आधार पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको लिखा दूं कि सॉकेट क्या है, सॉकेट की सप्लाई आउटलेट डिवाइस में आता है। इसकी रेटिंग लिखवा देता हूँ पहले मैं, इसकी ये रेटिंग लिख लो इसकी कि कितनी रेटिंग में मिलते हैं ये।
ठीक है ना। कितने रेटिंग मिलने वाले हैं? घरेलू वायरिंग में 6 एम्पियर आता है, 16 एम्पियर आता है, 32 एम्पियर तक के मिलने वाले हैं अपने घरेलू वायरिंग की बात की जाए। और वोल्टेज की बात की तो 250 वोल्टेज आपको लिखा मिलेगा, 250 वोल्टेज 6, 16, 32 एम्पियर के मिलने वाले हैं और 250 वोल्ट तक आपको मिलने वाले हैं। 200 वैसे आपको कभी मिलेगा 240 वोल्ट से 250 वोल्ट तक आपको रेंज मिलने वाली है, लेकिन 250 वोल्ट तक अधिकतम मिलने वाले हैं। ये तो इसकी रेटिंग कौन से की? सॉकेट की। अब इसकी यूज़ की बात की जाए, यूज़ देख लो। इसकी यूज़ कहाँ होता है, क्या इसका यूज़ जैसे क्षमता के आधार पर, इसका यूज़ क्षमता के आधार पर की बात की जाए, क्षमता के हिसाब से बात की जाए तो जैसे क्षमता किसके लिए ले रखी है आपने? वोल्टेज पे ले रखी है, वोल्टेज लिख लो। क्षमता कौन कौन सी रहेगी? वोल्टेज के आधार पर या फिर धारा के आधार पर, धारा क्षमता के आधार पर, धारा की क्षमता के आधार पर, धारा के आधार पर, या पिन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर किया जाता है। ये आते हैं इसके अंदर, पिन की संख्या के आधार पर किया जाता है। अब आपको दिखाऊं कितने पिन वाली होती है। देखो ये 2 पिन की होती है, 3 पिन की होती है और 5 पिन की होती है। अब पिन का मतलब ये आपको दिखाता हूँ पिन कहाँ कहाँ होते हैं, एक पिन में किस प्रकार आप संयोजन करने वाले हो, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यही जो मुख्य जो पॉइंट होता है वो यहाँ सॉकेट में आके आउटलेट श्रेणी में आता है, या तो आता है आपको स्विच की श्रेणी में या फिर आउटलेट में आता है। इनसे अधिकतर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ इस सॉकेट की बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले देखेंगे 2 पिन सॉकेट की बात करता हूँ। सॉकेट में क्या देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे 2 पिन सॉकेट की बात कर लेता हूँ। लिखेंगे 2 पिन सॉकेट। अब आप लोगों ने 2 पिन सॉकेट वो देखा होगा जिसमें 2 छेद होते हैं, ऐसा गोल सा होता है, जैसे लंबा भी आता है छेद। आपको मैं एक थोड़ा दिखा देता हूँ। यदि कुछ फ्लैश टाइप होते हैं, यहाँ एक होल यहाँ आता है, एक होल आता है जिसमें 2 पिन सॉकेट आता है, या फिर कुछ गोल आते हैं, ऐसे गोल गोले में आते हैं, ये 2 पिन होते हैं, वैसे 2 पिन डाल दिए यहाँ पे। ये कुछ इस प्रकार कहते हैं। और इसमें जो प्लग टॉप होता है जिसमें 2 खूंटियाँ होती हैं, वो सीधी खूंटियाँ यहाँ डाली जाते हैं जो सीधा संयोजन कर देते हैं। याद रखना, इसमें 2 पिन सॉकेट में कितने छेद होंगे, लिख लो 2 छेद होते हैं, 2 छेद होते हैं। और उसकी रेटिंग 6 एम्पियर 250 वोल्ट तक होती है। कितनी होगी? 6 एम्पियर 250 वोल्ट तक होगी। अब इसके लिए इस 2 पिन सॉकेट के लिए कौन सा साधन प्रयोग करेंगे जिसको ये सप्लाई देगा, उसको कहते हैं 2 पिन प्लग टॉप। इसके लिए प्रयोग कौन सा करेंगे? इसके लिए 2 पिन प्लग टॉप, इसको क्या कहेंगे? प्लग टॉप का यूज किया जाता है। जो भी आउटलेट से प्लग टॉप का मतलब जिसमें 2 खूंटियां होती हैं, वो 2 खूंटी सीधियां इसमें जाएंगी, इसको कहेंगे प्लग टॉप। अब प्लग टॉप तो है, कितने पिन का है? 2 पिन का है, इसमें 2 खूंटियां मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं कि 2 पिन प्लग टॉप में 2 पिन होते हैं, 2 पिन होते हैं। ये आपका था 2 पिन प्लग टॉप। मैंने आपको बताया कि 3 पिन में 3 रूप से मिलता है, 2 पिन मिलता है, 3 पिन मिलता है, 5 पिन मिलता है। तो 2 पिन का देख लिया आप लोगों ने। कौन सा देखेंगे? अब आपको दिखाता हूं मैं 2 पिन के बाद 3 पिन की बात कर लेता हूं। यहाँ किसकी बात करेंगे? 3 पिन सॉकेट। अब देखो 3 पिन सॉकेट में कुछ सस्पेंस होता है यहाँ पे, आपको वो सस्पेंस आपको बताऊंगा। देखो 3 पिन सॉकेट में क्या होता है, ये किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं? ये 3 पिन सॉकेट की बात करें, ये लाइट एंड पावर के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए इसका प्रयोग की बात करें कि 3 पिन सॉकेट का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले आप प्रयोग की बात करेंगे, ये करेंगे लाइट एंड पावर लोड के लिए। पावर लोड के लिए जहाँ हीट लगाएंगे, इलेक्ट्रिक आयरन लगाएंगे और गीजर लगाएंगे, वहाँ पे पिन होते हैं। तो लाइट के लिए जो प्रयोग करते हैं वो होता है 6 एम्पियर 250 वोल्ट, ठीक है, याद रखना। और इसके लिए जो प्रयोग करेंगे वो कहेंगे 16 एम्पियर 250 वोल्ट, याद रखना। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पावर लोड के लिए होता है और एक लाइट लोड के लिए होता है। अब इसमें टर्मिनल की बात कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल ध्यान देने वाली बात आएगी कि टर्मिनल की बात करें, जैसे आपको दिखाऊं, इसका स्वरूप दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपका एक ये मिलेगा स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। अब स्क्वायर बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ एक पिन, यहाँ एक खूंटी यहाँ मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक ये कुछ मोटा मिलता है।
इस मोटा होने का राज भी अभी आपको बता देता हूँ। देखो मोटा होने का मतलब कि ये किसके होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ये होते हैं ब्रास के। ब्रास मतलब पीतल के बने होते हैं। इसमें जो पॉइंट होते हैं वो किसके होते हैं, पीतल के बने होते हैं। अब ये देखेंगे आप यहाँ पे कि जैसे 3 पिन है, ये किसके लिए है आपको दिखा दूँ, ये अर्थ के लिए आता है। लिखेंगे ई लिखा मिलेगा यहाँ पे, ई का मतलब अर्थ मिलेगा, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको एल और यहाँ मिलेगा एन। तो राइट साइड में, चलो मैं उल्टा लिख दिया मैंने, राइट साइड में क्या मिलने वाला है, राइट साइड में आप देखोगे तो आपको एल मिलेगा और लेफ्ट साइड में एन मिलने वाला है। ये आपसे काफ़ी बार पूछ जाएगा कि 3 पिन सॉकेट के राइट साइड में कौन सा पिन होता है, और 3 पिन सॉकेट के राइट साइड में एल का पिन होता है और लेफ्ट साइड में ये आपका न्यूट्रल का होता है, और ऊपर जो मोटा होता है वो किसका होता है, अर्थ का स्विच होता है, जो इन दोनों के ऊपर होता है 3 पिन सॉकेट में। मोटा क्यों रखते हैं, और लंबा, इनसे लंबा होता है और इनसे मोटा होता है। क्यों आपको बताता हूँ। लंबा रखने का कारण है, जैसे आप 5 पिन सॉकेट में 3 पिन प्लग टॉप लगाएंगे यहाँ पे, तो वो प्लग टॉप होता है, उसकी खुटी भी कुछ लंबी मोटी होती है। तो इन दोनों के संपर्क में आने, न्यूट्रल और फेस के संपर्क में आने से पहले जो उपकरण होगा वो अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पहले जाके संयोजन करेगा, ये संयोजन करने के बाद ये संयोजन होंगे। तो लंबा रखने का कारण ये था कि उपकरण सप्लाई से संयोजित होने से पहले अर्थ से संयोजित हो जाता है, जिससे आपको झटका लगने की संभावना नहीं होगी, लीकेज करने की संभावना नहीं होगी। मोटा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इनसे मोटा, इसका रेजिस्टेंस मोटा रखेंगे तो कम हो जाएगा और धारा प्रवाह आसानी से हो जाएगा, इसलिए इसको मोटा रखने की संभावना होती है, ठीक है। ये था इसमें। अब इसमें बताओ कि कौन सा युक्ति प्रयोग करेंगे जिसमें इससे सप्लाई लेंगे, उसको कहेंगे 3 पिन प्लग टॉप। यहाँ कौन सा प्रयोग है, 3 पिन प्लग टॉप का यूज करते हैं, जिसके इसके अंदर डाला जाता है उसको कहते हैं 3 पिन प्लग टॉप, ठीक है। इसकी रेटिंग भी आपको बता दें, इसकी रेटिंग आपको देख लिया होगा कि इसमें जो लेफ्ट साइड होगा, जो राइट साइड होगा, राइट साइड दाहिने हाथ की तरफ होगा, वो कैसा होगा, वो एल का होगा। लेफ्ट साइड होगा कैसा होगा, एन का होगा। ऊपर वाली किसकी होगी, अर्थ की पिन होगी। इसकी रेटिंग कितनी होगी, सेम टू सेम यही होगी। इसकी भी रेटिंग 2 प्रकार से होंगे, एक छोटे वाले होंगे जो घरेलू वाली लाइटिंग के लिए, और पावर के लिए इनकी रेटिंग ये रहेगी। तो इनकी भी रेटिंग यही लिख देना कि पावर के लिए 16 एम्पेयर 250 वोल्टेज और लाइट के लिए 6 एम्पेयर 250 वोल्टेज, और सेम टू सेम कंडीशन यही रहने वाली है। ये आपकी थी 3 पिन प्लग टॉप। अब 5 पिन प्लग टॉप की बात करते हैं तो सेम टू सेम यहाँ कुछ इस प्रकार आता है। कैसा आता है, यहाँ कुछ इस प्रकार आता है, जो कि एक लाइट लोड के लिए और एक पावर लोड के लिए। तो 5 पिन सॉकेट कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, पावर लोड भी ले सकते हैं और 5 पिन सॉकेट में एक लाइट लोड ले सकते हैं। तो 5 पिन सॉकेट की बात अलग है। ये कौन सी डिवाइस थी आपकी, ये आपके आउटलेट डिवाइस की बात कर रहा हूँ, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक युक्ति होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल डिवाइस की बात करता हूँ, जनरल एसेसरीज की बात कर लेता हूँ। अब लिखेंगे यहाँ पे जनरल एसेसरीज। साधारण युक्तियां जो आती हैं, अब जितनी आप लोगों ने होल्डर पढ़े, 5 पिन सॉकेट पढ़ा, फिर 5 पिन प्लग टॉप पढ़ा, उसके बाद में कौन सी बच गई जनरल में, जो इससे जो बच गई वो, जैसे आपको तो कनेक्टर बच गया, कनेक्टर बच गया। कनेक्टर कैसा होता है, देखो जैसे सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर लेते हैं या सीलिंग फैन की बात कर लेते हैं। सीलिंग फैन में क्या होता है, देखो सप्लाई देते हैं, 2 तार फैन में कहाँ संयोजित करेंगे, वो कनेक्टर होता है, ठीक है ना, वो कनेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इलेक्ट्रिक आयरन को आप जैसे विद्युत सप्लाई के लिए तार लगाओगे, जैसे प्लग टॉप होता है उसको तार लगाओगे, तो प्रेस में कहाँ लगाओगे, वो कनेक्टर होता है, तो उसको कह सकते हैं कनेक्टर। तो कनेक्टर बच गया, ठीक है ना, कनेक्टर बच गया। इसमें लिख दो जनरल एसेसरीज में कनेक्टर। किसके लिए, अप्लायंस के लिए या घरेलू उपकरण के लिए, उपकरण के लिए कनेक्टर बच गया। एक तो ये आता है, जैसे उपकरण में बात कर लो, इलेक्ट्रिक आयरन है, सीलिंग फैन है, जो भी कनेक्टर उसकी बात करते हैं। एक होता है अडोप्टर, एक होता है अडोप्टर। अडोप्टर बच गया। अडोप्टर क्या होता है, देखो अडोप्टर के बारे में बताता हूँ। जैसे लैंप होल्डर है, अब लैंप होल्डर का काम क्या है कि लैंप को पकड़ना। यदि लैंप होल्डर से सप्लाई ले ली जाए, लेने की कोशिश की जाए, तो क्या प्रयोग करेंगे, याद रखना मेरी बात। जैसे लैंप होल्डर में बल्ब लगाया, बल्ब जल गया, रोशनी होगी। अभी कभी कभार मौका लगा कि लैंप होल्डर से अपने को सप्लाई लेनी है, इस प्रकार की इमरजेंसी आवश्यकता यदि लग जाती है, तो वहाँ अडोप्टर का प्रयोग करते हैं। वो लैंप होल्डर में घुसाएंगे और उससे सप्लाई बाहर ले लेंगे, जो कि एक लैंप की जगह प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं
लैंप होल्डर के लिए अडोप्टर का प्रयोग। लैंप होल्डर से सप्लाई लेने के लिए ना, लैंप होल्डर से सप्लाई लेने के लिए अडोप्टर का प्रयोग करते हैं। इसकी रेटिंग 6 एम्पियर 250 वोल्टेज तक होती है, अधिक नहीं होती है इसके, 6 एम्पियर 250 वोल्ट तक होती है। उसके बाद सीलिंग रोज की बात करते हैं। सीलिंग रोज की बात करें, इसमें सीलिंग रोज भी आता है। सीलिंग रोज आप लोगों ने देखा होगा कि दीवार पे लगे होते हैं, गोल गोल से होते हैं, जिसमें सप्लाई, जैसे फैन आ गया, ट्यूबलाइट आ गई, ट्यूबलाइट को सप्लाई देनी है तो वहाँ से सीलिंग रोज से सप्लाई देते हैं। या सीलिंग फैन लगाया, सीलिंग फैन को सप्लाई कहाँ से देंगे, सीलिंग रोज से देंगे। तो ये छत के ऊपर या दीवार पर लगाए जाते हैं, जिनकी सहायता से किसी इक्विपमेंट को सप्लाई दी जाती है। जैसे ये कितना, तो 2 प्लेट के आते हैं, लिख लेना, ये 2 प्लेट के आते हैं या 3 प्लेट के आते हैं। जो जहाँ पे आपको अर्थिंग की आवश्यकता होती है वहाँ 3 प्लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे सीलिंग फैन को अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ 2 प्लेट का प्रयोग कर ले सकते हैं। तो एक सीलिंग रोज भी जनरल डिवाइस में आता है। उसके बाद में कनेक्टर आपको बता दिए, एक कनेक्टर और आता है, वो तो अप्लायंस के लिए कनेक्टर था। और एक आता है कि जैसे तार आ गया, कोई लंबाई तार चल रही है, जैसे लंबा तार चल रहे हैं ऐसे, ये लंबा तार चल रहे हैं ऐसे, वो तार को जोड़ना है तो यहाँ कनेक्टर लगा देंगे। ऐसे कनेक्टर आते हैं और लंबाई ले लेंगे। तो तार में बिना जोड़ लंबाई बढ़ाने, तार की बिना जोड़ लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये आते हैं 6 एम्पियर 250 वोल्टेज या 32 एम्पियर 250 वोल्टेज के आते हैं, ठीक है ना। ये आते हैं, लिख लेना, 6 एम्पियर या 32 एम्पियर 250 वोल्ट से 500 वोल्ट तक आते हैं, याद रखना 500 वोल्ट तक आते हैं। 6 एम्पियर से 32 एम्पियर और 250 वोल्ट से 500 वोल्ट तक के आते हैं। और अब उसके बाद करें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बॉक्स की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या था, जिसमें जिसे सप्लाई देते हैं, जैसे किसी घरेलू, जैसे एक बॉक्स आता है ऐसा, जिसमें कुछ कनेक्टर होते हैं और वहाँ से कुछ फ्यूज होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रल लिंक होता है, उसके अंदर वहाँ से सप्लाई देते हैं। जैसे इस कमरे की सप्लाई दे दी, अगले की दे दी, तीसरे की दे दी, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसकी क्षमता लिख लेना, एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीबी बोलते हैं जिसको, डीबी। डीबी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जिससे अलग अलग सप्लाई प्रदान की जाती है। इसमें न्यूट्रल लिंक होता है और फ्यूज होते हैं। इसकी रेटिंग आती है 16 एम्पियर से 100 एम्पियर तक आती है, 16 एम्पियर से 100 एम्पियर तक आती है इसकी, कौन सी की, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की लंबाई। और इसकी क्षमता कितनी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे कितना लोड दे सकते हो आप लोग, 800 वाट से अधिक लोड नहीं दे सकते। ये आपकी कुछ एसेसरीज थी, जनरल एसेसरीज, निर्गम, कुछ कंट्रोलिंग, कुछ होल्डिंग, ये डिवाइस थी। तो दोस्तों ये तो थी आज की इसमें इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। अगले वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के प्रकार, इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम के प्रकार, की इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे की जाती है, कितने प्रकार से उसकी स्थापना की जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।